बुधाय दोस्तों, आइए हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं आज के एक छोटा टॉपिक जो फिजिक्स का है, भौतिकी का। अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, कैसे अभिकेंद्र बल काम करता है केंद्र की ओर, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं, परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहते हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है, आप सब जानते हैं और देखे भी होंगे और किए होंगे भी बचपन में, और मेले में भी देखे होंगे। सारी चीज़ें के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, ये परिभाषा के माध्यम से। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड के केंद्र में, पिंड केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल करता है। कह रहा है जब कोई वृत्तीय पथ होता है, जैसे गोला एक बनाते हैं वृत्तीय पथ, कोई पथ पर कार्य करता है, पिंड है ना, वो घूमता है तो क्या करता है, गति करता है। गति करते करते क्या होता है, एक बल कार्य करता है। बल क्या करता है, कार्य करता है केंद्र की तरफ, केंद्र की ओर क्या होता है, घूमते घूमते केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उसे क्या कहता है, अभिकेंद्र बल, है ना। अब इसको देखिए, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला है। अभिकेंद्र बल इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। मतलब m मतलब पिंड का द्रव्यमान इंटू पिंड की चाल, v क्या हो गया, वेलोसिटी स्क्वायर, है ना, पिंड की चाल डबल हो गया, r क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, है ना। तो आइए हम चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से हम जानते हैं। एक हमने वृत्त बना लिया, चित्र बना लिया, है ना। अब ये क्या है, बीच का जो सेंटर है, केंद्र है ना। अब कोई पिंड है, अब इस प्रकार काम करता है, इसे इस प्रकार काम कर रहा है, घूम रहा है। क्या है, हमने केंद्र को क्या माना, वो माना, ठीक है। अब इस प्रकार काम कर रहा है ना। अब इसका यहाँ ये जो काम है, बल है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे बीच में लग रहा है, घूम रहा है। तो क्या, ये क्या है, वेलोसिटी, यहाँ पे हम ए से डिनोट करते हैं वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी, इस प्रकार घूमते हैं, है ना। अब ये आ गया, ये यहाँ पे b, है ना, ये भी वेलोसिटी है, चाल, पिंड की चाल। f क्या है, ये अंदर की ओर, केंद्र की ओर क्या कर रहा है, f क्या है, बल कार्य कर रहा है, फोर्स लग रहा है ना। और ये क्या है, त्रिज्या, क्या है, ये त्रिज्या हो गया। ये क्या है, फोर्स, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है। ये क्या है, r, त्रिज्या अंदर की ओर, केंद्र की ओर लग रहा है ना। तो इस प्रकार हमने फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार अभिकेंद्र बल कार्य करता है ना। कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड के केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। आपने फिगर के माध्यम से समझा, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखिए, आपको अंदर की ओर काम कर रहा है, ये अंदर की ओर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। ये त्रिज्या है ना, अंदर की ओर खींच रहा है, क्या है, एक कार्य कर रहा है। यहाँ पे ए बिंदु है, बी बिंदु, ये भी वेलोसिटी, क्या घूम रहा है, कार। अब आइए हम जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। आप सब जानते होंगे, व्यवहारिक बात है। हम अपने गांव में, बचपन में हम ऐसा काम करते थे, हम सभी करते होंगे। बचपन में क्या करते थे, एक डोरी लेते थे, करीब 1 मीटर 2 मीटर का, उसमें क्या एक मिट्टी पत्थर बांध लेते थे, पत्थर, उसको हम लोग क्या घुमाते थे। पहला उदाहरण है क्या, जब डोरी के एक सिरे में पत्थर का टुकड़ा बांध करके एक वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं। आप सबने बचपन में किया होगा, एक रस्सी लेते थे, वो घुमा करके ऐसे ऐसे घुमाते थे। क्या होता है, यहाँ पे केंद्र क्या है ना, अभी केंद्र बल बीच में लगता है, हाथ पे लगता है। वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं, तब वृत्त पर अभिकेंद्र बल हमारे हाथ की ओर लगता है। जब हम ये रस्सी घुमाएंगे ना, डोरी घुमाएंगे तो क्या, हमारा केंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स क्या करे, यहाँ पे काम करेगा, है ना। तो ये हमने बचपन में भी किया है, सब किए होंगे जो बचपन में गांव में रहते हैं, बचपन में खेलते थे, तो क्या करते, डोरी में पत्थर टुकड़ा बांध करके घुमाते थे। ये हो गया पहला उदाहरण, है ना। बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है जो हम सब बचपन में करते आए हैं, किए होंगे। अब आइए दूसरे में,
मौत का कुआं आप सबने देखा होगा। आप जब मेला लगता है, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली और कोई भी किसी प्रकार का मेला लगता है तो वहाँ हम जानते हो मौत का कुआं। उसमें क्या हुआ, मोटरसाइकिल चलता है, पूरा घूमता है। तो क्या हुआ, हर काम पूरा जो घूमता है केंद्र में रह के करता है। अभी केंद्र में रह के काम करता है। मौत का कुआं की दीवार, मौत के कुएं में दीवार पर साइकिल चलाना भी इसका एक उदाहरण है। क्या करता है, अभी केंद्र बल वहां कार्य करता है ना। अब ये तीसरा उदाहरण पे चलते हैं। जब आप बचपन में अभी भी साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते कोई मुड़ाव आता है, घुमाव आता है, घुमावदार आता है, टर्निंग आता है, तो क्या करते हैं, अपने शरीर को घुमा लेते हैं, मोड़ लेते हैं ताकि हमको गिरने से बच जाए, है ना। झुका लेते हैं अंदर की ओर, क्या होता है, झुका लेते हैं शरीर को, अंदर की ओर झुका लेते हैं। तो क्या होता है, हम गिर नहीं पाते, हम बच जाते हैं। ये हो गया एक व्यवहारिक उदाहरण है। अब आइए दूसरा चलते हैं, अंतिम वाला। मोड़ पर रेल की पटरी, सड़कों पर अंदर की तरफ ढलान रखा जाए। जैसे मोड़ हो गया या रेल की पटरी हो गया, सड़क हो गया, क्या कहते हैं, अंदर की ओर ढलाव बनाया जाता है, ढलान बनाया जाता है, ताकि क्या है ना, वो जो रेल हो गया, सड़क, जो कार हो गया, गाड़ी हो गया, वो नहीं गिरता है। रेल मोड़ पर, रेल की पटरी व सड़कों पर अंदर की तरफ ढलान रखा जाता है ना। कोई मोड़ होता है, जैसे बोलते हैं कोई मोड़ होता है, 4 मोड़ होता है, 3 मोड़ होता है, 2 मोड़ होता है, तो उसमें क्या होता है, ढलान ऐसे होता है, इस प्रकार रखते हैं, है ना। तो क्या है, अंदर की ओर ढलान रखते हैं, इधर ऊंचा, नीचे ढलान, ताकि क्या होगा ना, जैसे रेल हो गया, रेल जब मुड़ता है तो रेल एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी जब मुड़ता है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ये घटना नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, अभी केंद्र बल, जो एक व्यवहारिक टॉपिक है, विषय है, जिसे हम सब ने अच्छी तरह से समझा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। और एक व्यवहारिक उदाहरण है जो हमारे जीवन में एक न एक दिन, कभी न कभी इसको हमने किया है, घटा है। आप गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, डोरी में पत्थर बांध के घुमाते हैं, तो कभी न कभी आप लोगों ने किया होगा, देखा होगा। तो यह था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, क्या है, अभी केंद्र बल। इस टॉपिक में इतना ही आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगला टॉपिक लाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।